आप देख रहे हैं आपकी खबर। मैं हूं पदम सिंह पारस। आज मैं हूं संगम बिहार इलाके में, जहां पे प्रधानमंत्री योजना के जन कल्याणकारी योजना के प्रचार प्रसार अभियान के गुलाब सिंह राठौर कुछ पद की नियुक्ति कर रहे हैं। जानकारी करते हैं उनसे आज यहाँ संगठन में किन किन लोगों को जिम्मेवारी दी है। मैं आपके साथ हूँ यहाँ संगम बिहार में। तो जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के प्रचार प्रसार अभियान कहाँ तक पहुँचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को, दिल्ली वासियों को भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस समय संगम बिहार में हैं और ये दक्षिण जिला दिल्ली का पड़ता है और यहाँ पर जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया और उनके नियुक्ति पत्र देकर उनको दायित्व सौंपे गए। आज ये तीसरा कार्यक्रम है जो प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के अंतर्गत हो रहा है। इसका आज सुविधा केंद्र का सुबह एक कार्यालय का उद्घाटन किया गया था जो 10:30 बजे ये बुराड़ी क्षेत्र में, और इसका एक खेड़ा में एक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया था और इस तरह से 272 दिल्ली के अंदर सुविधा केंद्रों का निर्माण किया जाएगा और उसकी घोषणा की जाएगी। यहाँ पर श्रीमान प्रमोद कुमार राठौर जी हैं, जिनको प्रमोद राठौर जी को उनको जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। हमारे साथ में श्रीमान अनिल गोयल जी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे, पूर्व निगम पार्षद रहे। डॉक्टर उमाशंकर यादव जी मंत्री हमारे कार्यालय देख रहे हैं। तो अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, जो उनके मन में लालसा है, जो लगन है कि जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं और उस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो हम कार्य करना चाहते हैं वह उद्देश्य जनता तक पहुँचे, और उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हम सब लोग उस प्रकार से काम करने की इच्छा रख रहे हैं जिस समय से लंका पे चढ़ाई करने के लिए राम जी ने बानर सेना इकट्ठी की थी, और बानर भालू के रूप में मैं नरेंद्र मोदी के सिपाही बन करके हम सब लोग इस अभियान को पूरा करेंगे और गरीबी रूपी इस बीमारी को दूर करके इस भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभियान काम करेगा। और इसी प्रकार से जिस तरह लंका जाने के लिए पुल बनाया गया था, ऐसे ये अभियान लोगों को जागृत करते हुए, आत्मनिर्भर बनाते हुए उस पुल को बना करके प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जन कल्याण पर जो प्रचार प्रसार अभियान आपको बहुत जोरों से चल रहा है, और साथ ही जानना चाहूँगा कि अभी तक कितनी तैयारी हो चुकी है, कितने डिस्ट्रिक्टों में आपकी तैयारी हो चुकी है और नियुक्ति हो चुकी है। देखिए, भारत के अंदर ये लगभग 24 प्रदेशों में संगठन काम कर रहा है और सभी जगह नियुक्ति हो रही है। चूँकि मैं दिल्ली प्रदेश का दायित्व संभालता हूँ, इसलिए यहाँ 14 जिले हैं और जिसमें 10 जिलों का गठन हो चुका है और ये अब मंडल और वार्ड स्तर पर जा रहे हैं। इसका वही उद्देश्य है कि हम बूथ तक इसको ले जाएं, यानी बूथ माने बस्ती बस्ती तक ले जाएं, और इसमें महिलाओं को भी हमें आगे भूमिका देनी है ताकि वो लोग घर घर तक जाकर विषय ला सकें। युवाओं को जोड़ना है और प्रधानमंत्री जी को इच्छा कि ये युवाओं से भरा जो देश है उन युवाओं को कैसे काम मिलेगा। तो जब अभियान से जुड़ेंगे तो इसमें बहुत सारे स्किल्ड कार्यक्रम हैं, यहाँ पर रीस्किल्ड कार्यक्रम है, अप स्किल्ड कार्यक्रम है। तो जब जुड़ेंगे और जानेंगे, अनुभव लेंगे तो उन्हें कहीं नौकरी और काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, वो स्वतः में आत्मनिर्भर होते चले जाएंगे। और इस अभियान के अंदर और प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के अंदर इन दोनों में इतना बड़ा सम्मिश्रण है कि यदि काम करने वाला होगा तो उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बहुत अच्छे से इसको आगे बढ़ा रहे हैं और आइए इसका परिणाम है कि दिल्ली के इस कोने में बैठे हैं अभी संगम विहार, और ये दिल्ली की सबसे बड़ी कॉलोनी है जो अनोथराइज कॉलोनी को घूमने में यहाँ पहले आया खुदा था एशिया की। जब यहाँ कोई सड़क गली नहीं थी तब मैं यहाँ भ्रमण करने आया करता था, पानी की लाइन भी नहीं थी, यहाँ पर टैंकरों से पानी आया करता था। तो मैंने काफ़ी भ्रमण किया है और आज मुझे इस रूप में अवसर मिला है तो उसके लिए प्रमोद जी का और अनिल जी का और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी की योजना जितनी तैयार की जाती है और देश की तरफ से विकसित की जाती है, तो अचानक ये प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार योजना को संगठन बनाकर प्रचारित करने की कैसे जरूरत पड़ी? क्या है? 2015 से ये संगठन काम कर रहा है और 14 में प्रधानमंत्री जी आए थे। चूँकि पहले जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो शब्दों में लाल किले के प्राचीर से सिर्फ बोला करते थे, और जब वो बोलते थे तो कुछ लोग सुना करते थे, बाकी लोगों को पता नहीं चला करता था। परंतु अब के जो प्रधानमंत्री हैं जो बोलते हैं उसकी आवाज़ जो है ना सिर्फ लाल किला के प्राचीर में नहीं रहती है, संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर उनकी आवाज़ जाती है। तो जब ऐसा प्रतिभावान व्यक्ति आता है तो जनता में भी जोश आता है और ऐसे तमाम कार्यकर्ता आगे आते हैं कि जब जोशीला राजा मेरा हो तो फिर वहाँ की प्रजा भी जोश में आ जाती है और फिर जाकर के भारत निर्माण होता है, विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ता है। और वही कल्पना के साथ ये अभियान काम करता है।